जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो साथियों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये प्रश्न आप लोगों को एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपीपी एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी नहीं हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं डेली यहाँ पर एक नई नई जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लाता हूँ। तो आप लोग हमारे से ज़रूर जुड़ें। तो साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हमारा मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मूल अधिकारों की मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा? तो भाग 3 को कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा अलौकिक भाग कहा। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? भारत के मूल संविधान क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद 17 में है। प्रश्न संख्या 7 है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 8 है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 9 है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर है 19A में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 24 में मौलिक बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, संपत्ति के आधार कैसा अधिकार है? यह तो कानूनी अधिकार है। इसका उत्तर है कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। प्रश्न संख्या 14 है, मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। प्रश्न संख्या 15 है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? कि तो केशवानंद भारती वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 17, 6 से 14 वर्ष की आयु का तक शिक्षा का अधिकार कैसा है? तो ये है मूल अधिकार। प्रश्न संख्या है 18, बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न संख्या 19 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो ये है परमादेश। प्रश्न संख्या 21 है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार अभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 23, प्रश्न संख्या 23 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैवियस कॉर्पस रिट दायर की जाती है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगाने के बाद संसद के पास है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। प्रश्न संख्या 26 है, संविधान के संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। संपत्ति के मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो साथियों, ये रही आज की हमारी वीडियो। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाए। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा। तो साथियों,
ये रही आज की हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने साथियों को और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जीके से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।